आज हम जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन हमने कल करे थे, एक बार उसको हम फिर से डिटेल में जो है दोबारा से कर रहे हैं। एक बार फिर से करके देखते हैं। मीन, मीडियन, मोड, काउंट, सम और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये क्वेश्चन जो है आज फिर से हम एक बारी जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम जो है वो कैसा दिखा रहा है। तो पहले ये जो है जैसे सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, कल जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये हमारे जो है सेक्शन वाइज जो है वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। और सबसे पहले हमने निकालना है मीन। मीन जो होता है वो एवरेज ऑफ, अब ये एवरेज निकालनी है। एवरेज को वैसे मीन बोलते हैं। तो आप वो सेक्शन वाइज भी निकाल सकते हो, वो सब्जेक्ट वाइज भी निकाल सकते हो। और अगर आप सेक्शन वाइज निकालोगे, जैसे मैं सेक्शन वाइज का मतलब इसका ए सेक्शन का मीन, तो दैट इज ये रो वाइज एक्सिस 0 के वाइज और एक्सिस 1 के हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सिस 0 के हिसाब से ही होता है। तो अब हम यहाँ पे, मैं इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको। हम मीन निकालेंगे, डेटा फ्रेम डॉट मीन। ठीक है, तो जो डेटा फ्रेम का जो मीन है वो बाय डिफॉल्ट जो वो रो वाइज दिखाता है। एक तरह से हमारा मीन कैसा निकलाएगा, इसका मतलब सेक्शन वाइज जो है वो, रो वाइज कह लो इसको, रो वाइज निकालना है। रो वाइज जो है, अब हमारे रोज में क्या है, मतलब ऐसे पूरे कॉलम, एक पूरे कॉलम का नीचे निकालना, इसको ऐसे बोलेंगे ना। मतलब रो वाइज का मतलब रोज को उठाएगा, सारी रोज को उठाएगा। इसका सीन एक बार देख लो। ये पूरी रो मतलब एक पूरे कॉलम का नीचे देगा, ये रोज सारी उठाएगा, रोज की एवरेज, फिर इस रोज की एवरेज, पूरे एक कॉलम की एवरेज आपको निकालेगा। कॉलम वाइज का मतलब होता है यहाँ से उठाएगा यहाँ निकालेगा। तो हमें जो है वो सेक्शन वाइज जो है, रो वाइज मिलेगा जो हमारे सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन वाइज। और सेक्शन क्या है हमारा, कॉलम है। ठीक है, मैं इसको सेक्शन वाइज ही लिखती हूँ। ये आपको सेक्शन वाइज टोटल जो है वो करके देगा। और सेक्शन वाइज जो है ये हमारी कौन सी है, एक्सेस, एक्सेस 0, ये एक्सेस 0 के हिसाब से निकाल के दिखाएगा। ऐसे ही हम कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। कॉलम वाइज का मतलब होता है सारे एक कॉलम के, एक हर एक पर्सन एक रो में सारे कॉलम्स उठाएगा। तो यानी कि सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा हमारे एग्जांपल के हिसाब से। और वो हमारी एक्सेस 1 हो जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक्सेस 1 का मतलब होता है ऐसे 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 कुछ। तो ऐसे इन चीजों को उठा के मीन निकालना, एवरेज निकालना, वो सेक्शन वाइज होता है। और वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्किप एन वैल्यू वो वैसे ही छोड़ ही देता है, न्यूमेरिक वैल्यूज का ही वो सम करता है। तो ये जो है उसने मीन रो वाइज और कॉलम वाइज हमें दे दिया। एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। सेक्शन वाइज क्या निकाला हमने, मीन, एवरेज भी बोलते हैं। उसके बाद था हमारे पास मीडियन। अब जो मीडियन होता है, मैं आपको पहले मीडियन के बारे में बताती हूँ कि मीडियन कैसे निकालते हैं और मीडियन का मतलब क्या होता है। पहले हम इसको एक छोटे से डेटा के ऊपर करके देखेंगे, हम एक सीरीज के ऊपर करके देखेंगे। तो मेरे पास ये लिस्ट है, इसका मुझे मीडियन फाइंड करना है। तो ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। ठीक है,
तो जो मीडियन होता है बेसिकली कि अगर हम इसको, ये जो सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर जरूर मैटर करता है, मीडियन तभी निकलता है जब आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप इसको, मतलब हम जब इसको बोलेंगे कि हमारे को इसका मीन दे दे, कि मुझे मीन निकाल के दे दे, तो वो मीन निकाल के दे देगा। इसे 95.5 95.8 बता दिया। अब ये मीन आया कैसे है, ये मीन इसने कैसे निकाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हमें आता है ये, सॉरी ये तो मैंने मीन लिख दिया, मुझे मीडियन निकालना था, मीडियन, ठीक है। पहले मैं वही सोच रही थी कि इसमें वैल्यू 0.5 कैसे आ गया, इसमें तो आना नहीं चाहिए था। तो ये मीडियन निकाल रहे हैं, मीन तो हमारा एवरेज होता है, ये मीडियन है, मीडियन की वैल्यू क्या है 95 है। अब ये 95 कैसे आ रही है, ठीक है। अब वैसे देखो तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि 95 तो सेंटर में है, ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ 99 होता और यहाँ पे 95 होता। अब हम देखते हैं मीडियन, अभी मीडियन 95 आ रहा है, तो अभी 95 जो कहाँ से आया, ठीक है। तो ये मीडियन कैसे निकालता है वो बता रही हूँ। अगर हम सॉर्ट वैल्यूज करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें मैं इसको, तो मीडियन कैसे निकलता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो मिडल वैल्यू आती है, ये 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जो मिडल वैल्यू, इंडेक्स जीरो नहीं देखनी, वैल्यू वैल्यू देखनी का, ये जो मिडल वैल्यू आती है हमारी, ये हमारा मीडियन होता है। इसलिए मीडियन निकालने के लिए कल हमारी वैल्यूज गलत आ रही थी, क्योंकि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रहे थे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही मीडियन सही निकलेगा। अब ये जो एग्जांपल है, इसमें तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज थी वो थी ऑड, ऑड वैल्यूज में तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू होती इवन, अब मैं अगर इसका मीडियन निकाल लूं तो मुझे क्या ये देगा, तो इसने मुझे 96 दिखाया। तो अब हम इसको सॉर्ट करते हैं, इसमें देखो, अब इसमें कहीं 96 है ही नहीं, तो ये 96 ने मुझे कहाँ से निकाल के दिखा दिया, आप देख सकते हैं उसमें तो मिडिल वैल्यू थी ना, ये 95 मिडिल वैल्यू थी, यहाँ तो कोई ऐसी मिडिल वैल्यू है ही नहीं 96, तो कहाँ से 96 निकाल के दिखा दिया। तो अब अगर हम 6 का हाफ करें तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो इधर से ऊपर से 3, मतलब ऊपर से 3 और नीचे से 3, जो मिडिल वाले जो 3 नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ करो 3, इंडेक्स क्योंकि जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, एक तरह से जो इंडेक्स जो 6 नंबर हैं, 6 का हाफ किया 3, तो 3 और ये और नंबर है ना ये, तो आपने 3 नंबर और जो 4 नंबर है इन दोनों को आपने ऐड करना है, यानी कि ये जो नंबर आया हमारा 95 प्लस 97 और फिर इनको डिवाइडेड बाय 2 करो, एंड दिस इज योर 96.0, जहां से वो मीडियन 96 आए। तो सबसे पहले तो जरूरी बात है कि अगर इवन नंबर है, मीडियन के लिए ऑड है कि इवन नंबर है, पहले तो इसको ऑड हो या इवन हो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, और अगर ऑड हो तो मिडिल वैल्यू बता देता है, अगर ऑड नहीं है इवन नंबर है तो बीच की दो वैल्यूज का मीन, यानी जो एवरेज होती है बीच के दो नंबर का एवरेज, वो आपको आंसर के तौर पे देता है। दिस इज द रीजन कि कल हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा था, क्योंकि कल हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके नहीं देख रहे। तो अब जो है ये जिस तरह से मैंने निकाला है, अब हम अपने इन नंबर्स की भी मीडियन निकाल सकते हैं, तो हम अपने डेटा फ्रेम का भी अब मीडियन जो है वो निकाल सकते हैं।
तो इसमें भी है कि मीडियन कैसे निकालना है, मिडिल वैल्यू रो वाइज निकालनी है, कॉलम वाइज निकालनी है। तो जो बेसिकली मेरी रो वाइज है एक्सेस 0, तो ये जो है उसने हमारे को मीडियन निकाल के दिखाया है। तो अब हम इसको सोच सकते हैं कि मीडियन इसे कैसे निकाला होगा। यहाँ तो हमारा वैसे भी अगर हम इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 95 ही आता है बीच में, और इधर क्योंकि जो नंबर्स हैं वो मेरे ऑड है, मतलब इवन नंबर्स हैं, तो इसको जब मैं सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी बीच में जो है वो 89 एंड 94 आएगा। तो देखते हैं उसका कितना बनता है। ये देखो 90 या 89, क्योंकि इसको हम अरेंज करेंगे तो एन वैल्यू कहाँ आएगी, इसको अरेंज करके देखते हैं। एन को तो वो स्किप कर देगा, 4 नंबर 7 हो, ठीक है। तो 91 जो है उसके हिसाब से निकालना है। ये देखो 91.5 ही निकाला इसने, और ये 91.5 ऐसा निकला, ठीक है। ऐसे सबका उसने जो है वो मीडियन जो है वो निकाला। तो आज हमारा मीडियन बिल्कुल ठीक आया। नेक्स्ट हमने निकाला था कल मोड। मोड का मतलब होता है कि हर नंबर जो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला नंबर कौन सा है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो वो हमें वो नंबर दिखाएगा। और एक कोई ऐसा नंबर हो जो दो नंबर ऐसे हो जो बार बार आ रहे हैं, तो दोनों को वो दिखाता है। अगर वो दो नंबर ऐसे हो जो बार बार आ रहे हो तो एन वैल्यूज को वो स्किप कर देते हैं। देख लेते हैं मोड निकाल के। देखो इधर देख लो। तो ये हमारे पास दिखाया है कि ए सेक्शन में जो 94 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, बी में भी 94 आया है, इसमें 92 97 दोनों दो दो बार ही आए हैं, और इधर 99 जो है वो ज्यादा बार आया है। तो जिनकी वो उसके पास मल्टीपल वैल्यूज है उनके मल्टीपल दिखाएगा। और यहाँ पर जो है सेक्शन वाइज दिखा रहा है कि 99 आया है, इसमें 94 आया है, इसमें आप देखो 89, हाँ 89 दो बार ही आया हुआ है, इधर कौन आया हुआ है 94 दो बार ही आया हुआ है, इधर 97 आया। तो इस तरह से वो मोड निकाल के आपको दिखाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा बारी कौन सा नंबर जो है वो आया है। अगर कोई नंबर दो इक्वल टाइम्स आए हैं तो उनकी दोनों की अकरेंसेस, दोनों जो है नंबर वो आपको शो कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पहले मैं निकाल के दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या चीज है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर रो वाइज एसटीडी फंक्शन है इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन रो वाइज और कॉलम वाइज हम ले सकते हैं और इसको रन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दिखा देगा। पर बात यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता क्या चीज है। तो ये देखो, ये हमने क्या से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकाल ली। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो एसटीडी फंक्शन होता है जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो बात ये है, जैसे मैं पहले बता दी, कि अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। देखो, इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल निकाल के रखा है। वैसे बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। डेविएशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, उसको डेविएशन बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल इस पिक्चर को देखें, इससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि मान लो ये ना अलग अलग डॉग्स की ना हाइट है। यहाँ उन्होंने एरो लगा रखी है, ये डॉग की हाइट है अलग अलग, 4-5 डॉग ले रखे हैं, शोल्डर तक उन्होंने हाइट ली है। ठीक है, ये अंदर 600 mm, 470। फिर वो मीन भी निकालेंगे और उसका वेरिएंस भी निकालेंगे। मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो है वो वेरिएंस है। तो मीन तो पता है, सबकी हाइट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और नहीं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, तो मीन हाइट जिसे हम एवरेज हाइट कहते हैं वो निकल आएगी। तो ये हमारी ग्रीन लाइन जो है वो एवरेज हाइट है। ठीक है, और एवरेज से जो दूरी होती है, यानी एवरेज हाइट से जो दूरी होती है उसको डेविएशन कहते हैं। यानी टोटल हाइट में से जब मैं मीन माइनस कर दूंगी तो ये जो निकलेगा हमारे पास, इसको डेविएशन कहते हैं। ये जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, जो डेविएशन आता है, डेविएशन का स्क्वायर कर लो। मतलब जो आपने अपने नंबर में से जो मीन माइनस करके जो डेविएशन आई है, इस डेविएशन का स्क्वायर कर लो, सारी डेविएशन का स्क्वायर कर लो। और उस स्क्वायर की अगर एवरेज निकालेंगे, यानी ये डेविएशन का स्क्वायर है, इसका सबका सम करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, उसको वेरिएंस कहते हैं। डेविएशन के स्क्वायर की जो एवरेज होती है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, और उस वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट, तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है बात है कि ठीक है, हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस हमारा आया 21704 और हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आई 147। ठीक है, तो अब ये 147 जो है इन्होंने हमें ये दिखाई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि मीन से 147 ऊंचा सेंटीमीटर, 147 नीचा, ये नॉर्मल हाइट कहलाएगी। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें किस चीज में हेल्प करती है, टू नो व्हाट इज नॉर्मल। जो डेविएशन के अंदर अंदर आते हैं वो नॉर्मल की कैटेगरी में गिने जाते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊंचे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे होते हैं वो स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज, जो एवरेज हाइट की डेविएशन के बीच में आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आते हैं, उन्हें नॉर्मल हाइट वाले कहा जाता है। तो ये नॉर्मल हाइट की कैटेगरी में आएंगे, जबकि ये जो छोटा वाला है, ये सबसे छोटा, रॉटविलर जो भी इसका नाम है, ये सबसे छोटा है। ये जो है, ये सॉरी, ये है रॉटविलर, ये वाला है, ये टॉल है, और ये दूसरा जो है जिसका क्या नाम है, बहुत ही नाम अजीब से, डचशंस, ये छोटी हाइट वाला माना है। इसको शॉर्ट कहेंगे, इसे एक्स्ट्रा लार्ज कहेंगे, और बाकी सारे ये जो है वो नॉर्मल हाइट वाले कहेंगे। तो जो मीन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर आते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे यहाँ पे लगा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैसे निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक बार ये एक्सेल में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाती हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, पहले कुछ नंबर की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। लाइक हमने ये यही नंबर ले लेते हैं, तो ये जैसे मान लो मेरे पास सीरीज है, और मैं बोलूँ कि मुझे इसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दो।
तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है वो ये निकली 2.167। ठीक है, तो अब इसके स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम भी निकाल के देखते हैं, हमें एक्सेल में निकाल लेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो बोल रहा है, तो ये हमारा मान लो x है, x माने जो डिफरेंट आइटम्स हमने ली हैं, तो वो हमारी आइटम्स क्या हैं 99, 94, 95, 99, 97। तो मैं यहाँ पे टर्म्स लिख रही हूँ 99, 94, 95, 94, 97। सो ये जो है मैंने x लिख लिया। अब मैं पहले इसका निकालूंगी मीन, n मीन। ठीक है, सो उसके लिए जो साइन होता है वो x डैश होता है। तो मैं मीन कैसे निकालूंगी, यहाँ पे एवरेज फंक्शन होता है टू कैलकुलेट द मीन। बेसिकली एवरेज या मीन एक ही बात होती है, तो मैंने इसका ये मीन निकाल दिया। अब मैं निकालूंगी डेविएशन, इसको मैं m मीन बोल देती हूँ अभी के लिए। सो मीन निकाल दिया, मैं मीन निकाल रही हूँ। डेविएशन निकाल रही हूँ, डेविएशन कैसे निकालूंगी, इसमें से मैं मीन माइनस करूंगी। सो मैं डेविएशन निकाल रही हूँ, ऐसे में सारी आइटम्स की डेविएशन जो है वो निकाल दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन डेविएशंस का स्क्वायर करना है। यहाँ पे स्क्वायर के लिए साइन होता है, तो ये स्क्वायर निकाला मैंने, मीन्स दिस पावर 2, तो ये स्क्वायर्स हो गया। और वेरिएंस जो होता है वो होता है इनकी एवरेज, मतलब जो स्क्वायर्स हमने निकाले इनकी एवरेज। ये होता है वेरिएंस, तो वेरिएंस निकला 3.76। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो इसका स्क्वायर रूट होता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने निकाला है SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस एवरेज है। ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा से एवरेज भी लिख सकते हो, एवरेज ऑफ ये। तो ये हमारी जो है 1.2 डेविएशन जो है वो निकली है। और ये डेविएशन, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और भी है, जैसे हमारे उसके अंदर निकली है वो, उसके लिए हमारे पास जो यहाँ फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड STD डेविएशन पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन मीन्स ऑफ द रेंज, ये होता तरीका। ये जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रही है, ये जो निकाल रहा है ये पॉपुलेशन की निकाल रहा है, और एक होती है स्टैंडर्ड डेविएशन खाली जो हमारी वो निकाल रहा है, ये जो 2.16 आई है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन का फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उन्होंने इस तरह से निकाल लिया है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो निकाल लिया 1.9, इसका मतलब ये है कि जो मीन है हमारा 95.8 से में करो प्लस ये नंबर। ठीक है, ये जो हमारा नंबर, इसमें अगर हम ये प्लस करेंगे ये नंबर, और इसमें से हम माइनस करेंगे ये नंबर, तो ये नॉर्मल की कैटेगरी में गिने जाएंगे। नॉर्मल नंबर जो है एवरेज के जो आसपास है, इससे ऊपर वाले नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है और इससे नीचे वाले नंबर
पुअर नंबर यानी कम नंबरों में गिने जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। और वेरिएंस का मतलब है कि सबसे अपर लिमिट क्या है, टू द व्हाट एक्सटेंट जो है गया है, सबसे अपर लिमिट क्या है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटेंट क्या है 95, ये जो हमारा नंबर है, दिस प्लस दिस, 99.56 ये उसका टोटल एक्सटेंट है। अभी तो देखें कि हमारी जो सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या था, 99.99 था, तो इसमें क्या हमारा आया है, एक्सेल में क्या दिखाया है 99.56, तो ये है अपर लिमिट, मैक्सिमम एक्सटेंट दिखाया। जो वेरिएंस होता है ना वो पूरा मैक्सिमम एक्सटेंट होता है, मैं जो दिखाती हूँ तुम्हारे को, इसमें ना वेरिएंस का डायग्राम नहीं बना के दिखाया, ये देखो ये दिखाता है कि एवरेज से कितना ज्यादा दूर है, मैक्सिमम एक्सटेंट दिखाता है, अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। क्योंकि जो है जब तक कि मुझे पूरी बात समझ नहीं आती तब तक तो मैं छोड़ती नहीं चीज को, तो इस करके अभी यही चक्कर है कि यहाँ पे जो है इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है, पर उसका क्या मतलब होता है, जब तक देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें मतलब समझ में आ गया एक्चुअली मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ था। अभी जो वेरिएंस है ठीक है हमें पता चल गया है, बट उसका पर्पस जो है ना मुझे पर्पस अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, क्यों वेरिएंस का क्या जरूरत है। अब यहाँ देखो दिखा दिया इसने, वेरिएंस निकाला है उसने दिखाया है, बट फिर भी एक होता है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता चल गया क्या निकाल सकते हैं, अभी वेरिएंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च अभी और करूंगी, फिर आपको और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये है आपका मतलब वेरिएंस, वैसे तो होता इसको बोलते हैं ना मैक्सिमम एक्सटेंट, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेशन मीन ऑफ a larger number of realization, इतने भारी भारी डेफिनेशंस, is the expected value of the square deviation। चलो कोई बात नहीं, इसको वैसे देखो निकालने में तो 2 मिनट लगे, वेरिएंस लिखो, VAR फंक्शन है, वेरिएंस निकाल के दिखा देगा, वो तो निकाल देगा। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंट कराई है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, VAR फंक्शन लिखो, वेरिएंस निकल आएगा। तो बस वेरिएंस होता गया है, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो ये वेरिएंस आया इसका 4.7, जो हमने नंबर दिया उसका वेरिएंस आया 4.7। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन इन्होंने तो सिंपल से ही बता दिए, खाली दिखा दिया, दिखाती हूँ तुम्हारे को, कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, चलो वो तो अब हमें समझ आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन होता गया है, तुमने तो फंक्शन STD याद करना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, वेरिएंस के लिए भी AR है, निकाल के तो वो दिखा देगा, बट वेरिएंस करेगा क्या, वेरिएंस निकाल के दिखाएगा बोला, ठीक है। तो यहाँ तक है ये, यहाँ मैं आपको यहाँ तक बता रही हूँ।